इस तस्वीर को देखो सरदार, शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। कहाँ है? ये दोनों। प्रणाम ठाकुर बाबा। तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों का स्वागत है सरदार, मगर हवेली में आने का ये कौन सा तरीका है? जिस लड़की को आपने अपनी बंदूक के पीछे छुपा रखा है वो मेरी बेटी है, और कुंवर ने मेरी बेटी का हरण किया है। इसने हम बंजारों की आबरू पर हाथ डाला है। ये हमारे गुनहगार हैं और इस हवेली ने हमारे गुनहगारों को पनाह दी है। इस हवेली पर इस लड़की का हक है सरदार, ये अपने घर आई है, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में ना आए तो ये समझ लो कि इस वक्त ये दोनों हमारी पनाह में हैं, और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी लाश का दरिया पार करना होगा। 2 लाशों और 3 लाशों में कोई फर्क नहीं होता, हम तो इसे मार डालेंगे। दूसरी या तीसरी लाश किसकी होगी ये तो पता नहीं लड़के, लेकिन पहली लाश तेरी भी हो सकती है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ कुंवर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कुंवर का नाम भी अपनी जुबान से निकाला तो यहां लाशों का ढेर लग जाएगा। राणा जी, यह आपकी हवेली नहीं है, और हमारे पैरों पे पड़ी वफा की बेड़ियां आपने खुद उस दिन काट दी थी। होश की बात करो बंजारे। तुम अपनी बेटियों को जादू टोना इसलिए सिखाते हो कि वो बड़े घर के लड़कों को अपने वश में कर सके। अरे तुम चुप करो, हम इस लड़की को गोली मार देंगे। ठहरो राणा, गोलियां रिश्तों की कदर नहीं जानती। एक बार गोली चल जाए तो फिर पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो बरसों पहले हमने की थी, और जिसकी वजह से आज 50 साल से हम सूरज और देवी के लिए पछता रहे हैं। सूरज, देवी? पर बाबा, ये देवी नहीं, मेरी बेटी रेशमा है। सब यही कहते हैं, ये भी यही समझती है, मगर हम जानते हैं, गिरजा जानता है, इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं कि आज से 50 साल पहले ये हमारी बेटी थी। इस तस्वीर को देखो सरदार, शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। ये तो वैसी ही तस्वीर है जैसी हमारे बेटे ने इस लड़की को बिना देखे बनाई थी। शायद पिछले जन्म की देवी की शक्ल सूरत कुंवर को इस जन्म में भी याद थी। पिछले जन्म? हाँ राणा, आज से 50 साल पहले इनका पिछला जन्म था। तब ये इलाका बंजर नहीं था, यहां भी हरियाली थी। मेरी बेटी और सूरज क्या गए, अपने साथ हरियाली भी ले गए। सरदार, तुम्हारी जो ये बेटी रेशमा है, ये उस वक्त मेरी इकलौती बेटी देवी थी, और राणा, ये कुंवर सूरज था।